तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटी कौन-सी है? कितने में बिकती है यह जड़ी बूटी? दोस्तों, उत्तराखंड और हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक खास जड़ी बूटी मिलती है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी, सबसे अनमोल, सबसे चमत्कारी, सबसे अनोखी जड़ी बूटी है। इतने नामों से ये जानी जाती है, इतने नामों से इसका बखान होता है। दोस्तों, इस बूटी को अफ़गानी भाषा में कीड़ा जड़ी या यारफा जम्बू, कीड़ा जड़ी या यारफा गम्बू कहा जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी खासी मांग होने के कारण इसकी कीमत लाखों में रहती है। दोस्तों, हिमालय में जब बर्फ पिघलने लगती है तो उस समय इस बूटी को वहाँ के स्थानीय निवासी खोज कर लाते हैं। दोस्तों, यारसा गम्मू की मांग भारत के साथ चीन, सिंगापुर, हांगकांग में खूब है। दोस्तों, इस बूटी की जमकर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। दोस्तों, अब यारसा खम्बू, यारसा गम्बू कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होने लगी है। इसी कारण इसकी डिमांड भी खूब है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह जड़ी बूटी 20 लाख से 30 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है, किलो के हिसाब से। अगर दोस्तों हम ग्राम ग्राम की बात करें तो दोस्तों 8-10 हज़ार रुपए ग्राम बिकती है। जानकारों के मुताबिक दोस्तों, एशिया में हर साल कीड़ा जड़ी का कारोबार कारोबार लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का है। 1.5 से 2 करोड़। दोस्तों, इस जड़ी इतनी महंगी, तो दोस्तों जो जड़ी बूटी इतनी महंगी है, उसके फायदे भी कमाल के होंगे, उसके फायदे भी कमाल के होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी जड़ी बूटी के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। इस जड़ी बूटी में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इस जड़ी बूटी का सेवन कब और कितनी मात्रा में करना है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आप 10 मिनट इस पर विचार करना, और उसके बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न बन रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पता चले कि यार हमारे देश में इतनी महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ हैं, उनके इतने चमत्कारी फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस जड़ी में पाए जाने वाले तत्व के बारे में, गुण के बारे में। दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये जड़ी। दोस्तों, अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों, ताकत का ये पावरफुल टॉनिक है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जब आप इस जड़ी बूटी का सेवन करेंगे, उस समय दोस्तों आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। क्या परहेज करना पड़ेगा, फायदे जानने के बाद हम उसे जानते हैं। दूसरा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों के लिए फायदेमंद है, एंटी रेजिंग गुणों से भरपूर है, एवं स्वास्थ्य में सुधार लाती है, ब्रेन पावर में सहायक है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है और हमारे पूरे शरीर के बीमारियों से सुरक्षा करती है, यानी शारीरिक कमजोरी को दूर करती है,
चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे दोस्तों पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, इसी तरह के इसके और सारे फायदे हैं। अब दोस्तों जब आप इनका उपयोग करेंगे, उसके साथ क्या आपको परहेज करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। दोस्तों छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, जलेबी, समोसे, पकौड़ियाँ, जितने भी बाहर की चीज़ हैं इन्हें नहीं लेना है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी चाहे वो घर का हो या फ्रिज का हो नहीं प्रयोग करना है। धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ ये आपको परहेज करना पड़ेगा, तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में यानी खाने में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जिससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहे, पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो। इसके लिए दोस्तों जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, तब तक आप खाना नहीं खाएँ। रात का खाना आपका हल्का होगा, सुपाच्य होगा, रात के खाने में मसालेदार तली-भुनी चीज़ें नहीं होंगी। रात का खाना दोस्तों आप प्राकृतिक टाइम के अनुसार करेंगे, यानी कि सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए गर्मी में सूर्य 7 बजे डूबता है, ठंडी में दोस्तों 5 साढ़े 5 बजे। तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, आपका रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जब रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच आप कर लेंगे, तो उस खाने को पचने को समय मिल जाता है, यानी 4 से 5 घंटे का समय मिल गया है। यह खाना 10 बजे तक आपका आराम से पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएँगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। और दोस्तों रात की नींद डिस्टर्ब क्यों होती है? जब आप देर रात खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं और खाने के बाद सो जाते हैं, तो क्या होता है, वो खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, फिर वो खाना पचता नहीं है क्योंकि रात में पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, फिर वो खाना सड़ने लगता है, फिर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। गैस, एसिडिटी का दबाव आपके दिल पर पड़ता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक या पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी रात वाली बीमारियों से भी आप बच जाएंगे और आपको गहरी नींद आएगी, और गहरी नींद भी दोस्तों लंबी ज़िंदगी जीने में सहायक है। तो एक ही नींद में आपकी सुबह उदय हो जाएगी और आपको दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है दोस्तों 3 से 4 बजे, नहीं तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। हो सके तो अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे तुरंत एनर्जी मिलती है, गैस, एसिडिटी शांत होती है। इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर दोस्तों अब आपको 2 घंटे डेली अपने स्वास्थ्य के लिए देना है, ध्यान करना है, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करना है। इससे दोस्तों आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसे डेली करना है, ये बदलाव बहुत ज़रूरी है आज के समय के अनुसार। दोस्तों ये सब करने के बाद अगर इस जड़ी का सेवन करते हैं तो बहुत फ़ायदा है। वैसे तो दोस्तों इस जड़ी का सेवन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए, उनकी सलाह पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सेवन कितना करना है, एक दिन में इसका दोस्तों आपको मार्केट में कीड़ा जड़ी का आपको पाउडर मिल जाएगा। पाउडर बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अच्छी कंपनियों का आपको सेलेक्ट करके पाउडर लेना है। आयुर्वेद की सबसे अच्छी कंपनी जो आपकी दृष्टि से हो, जो आपके यहाँ हो, उसी कंपनी का आपको पाउडर लेना है। पाउडर इसका कितना लेना है दोस्तों, आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ, आधी आधी चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ आपको लेना है। लेकिन दोस्तों ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं होगा। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी उपयोग तभी करना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई कमियां हैं,
तो पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताएँगे, फिर उसके बाद डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, कितनी मात्रा में आपको लेना है, कैसे लेना है। और जो ये आधी चम्मच लेना है, ये छोटी चम्मच से यानी एक दिन में 2 से 250 ग्राम हमें ले मतलब 2 ग्राम से 250 ग्राम सुबह-शाम यानी एक दिन की जो मात्रा है वो 5 ग्राम की होती है। इस हिसाब से आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा, फिर रिपीट कर रहे हैं, आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।